Welcome to NJ Khan Coaching Academy. My name is Hasinullah. I'm here to teach you mathematics and physics of class 9th. तो आज हमारा एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस के बारे में लेक्चर है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 के थ्योरी के बारे में पढ़ा था और उसमें ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में हमने सीखा था। ठीक है, अब एक्चुअल एक्सरसाइज में इसमें क्वेश्चंस किस तरह आते हैं तो उसकी तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इस एक्सरसाइज का है वो है राइट द ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग। इन मैट्रिसेस का आपने ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या था? ट्रांसपोज का मतलब था कि एक मैट्रिक्स के अंदर जो रोज है उसको कॉलम्स में कन्वर्ट करना है और जो कॉलम्स है उसको रोज में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन है P is equal to 1 2 3 1। इसका ट्रांसपोज हमने निकालना है। तो P ट्रांसपोज किस तरह हम निकालेंगे? देखो, ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम की सूरत में लिखो और इसी तरह 3 1 जो है ये सेकंड रो है, तो इससे सेकंड कॉलम में। तो ये बिल्कुल आसान आप लोगों के पास ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, इसी तरह ये मैट्रिक्स है Q। तो Q का हमने ट्रांसपोज निकालना है। तो ये किस तरह निकालेंगे हम? Q ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की शक्ल में लिखो LN, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम की शक्ल में लिखो NP, ये आप लोगों के पास सेकंड कॉलम हो गया। ठीक है, ये R मैट्रिक्स जो है इसमें सिंगल वन एलिमेंट है, यानी वन रो और वन कॉलम है इसके अंदर। तो इसको हम ट्रांसपोज की सूरत में लिखेंगे तो वो भी इसी तरह आएगी। ठीक है, T को देखिए, T का हम ट्रांसपोज निकालेंगे। T ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो में 6 7 8, तो इससे आप कॉलम बनाओ 6 7 8। इसी तरह सेकंड रो में 13 1 एंड 3 है, तो ये कॉलम की सूरत में लिखो 13 1 एंड 3। इसी तरह थर्ड रो में 2 4 और 5 है, तो इसको हमने थर्ड कॉलम में लिखना है 2 4 एंड 5। तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपकी बुक में टेक्स्ट बुक में ये गिवन है। एक सवाल मैंने बीच में स्किप किया हुआ है, वो आप लोग खुद से ट्राई करें, इंशाल्लाह आसानी से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी ट्रांसपोज के बारे में है। उसमें 4 मैट्रिसेस गिवन है और आप लोगों से पूछा गया है कि इनमें कौन से दो मैट्रिसेस जो है वो एक दूसरे के ट्रांसपोज है। तो आप लोग देखेंगे कि जिसके रोज कॉलम्स की सूरत में लिखे किए हो तो वो एक दूसरे के ट्रांसपोज होंगे, अदरवाइज ट्रांसपोज नहीं होंगे। तो वो वाला क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे स्किप किया हुआ है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। इनमें से अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो कौन से हैं? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किस मैट्रिक्स को बोलेंगे? वो मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज ले और ट्रांसपोज लेने के बाद भी उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स उसमें कोई चेंज ना आ जाए, यानी मैट्रिक्स वही का वही रहे, उसके सिमेट्री शक्ल में कोई चेंज ना आ जाए, तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज इसी तरह निकालेंगे कि 5 -7 को आपने 5 -7 यहाँ पे रो में है, यहाँ पे हमने कॉलम में लिखा, और इसी तरह ये सेकंड रो में है, तो यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट स्किप किया हुआ था, वो मिस हुआ था, -1 है। तो इसको आपने अब कॉलम की शेप में लिखना है, -1 और 5, इससे कॉलम बनाओ -1 और 5। अब देखो, ट्रांसपोज लेने के बाद इस मैट्रिक्स के शेप में तब्दीली आई है नहीं। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे -7 का पोजीशन ये है और इस वाले मैट्रिक्स में -7 का पोजीशन ये है। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। जब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स जो है जो हमें गिवन था इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज A is not equal to A ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स की शेप में तब्दीली आ गई, चेंज हो गई शेप, तो
दोनों इक्वल नहीं है, so A is not a symmetric मैट्रिक्स। तो A हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। अब B को देखिए, B का हम ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ट्रांसपोज इसी तरह निकलेगा, -1 2 को आपने कॉलम के शेप में लिखना है और 2 3 से सेकंड कॉलम बनाना है। अब देखो ट्रांसपोज लेने से पहले भी मैट्रिक्स वही है, -1 2 2 3, और ट्रांसपोज लेने के बाद -1 2 2 3, यानी आप लोगों के पास B और B ट्रांसपोज दोनों इक्वल हो गए। जब दोनों इक्वल हो गए तो इसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कहते हैं। सो B इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो B आप लोगों के पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। C को देखिए, C का ट्रांसपोज निकालते हैं। C ट्रांसपोज आप लोगों के पास होगा 3 4 फर्स्ट कॉलम, 5 6 सेकंड कॉलम। अब देखिए दोनों मैट्रिसेस जो है ट्रांसपोज लेने से पहले और ट्रांसपोज लेने के बाद दोनों इक्वल नहीं है। C इज नॉट इक्वल टू C ट्रांसपोज, दोनों जब इक्वल ना हो तो ये सिमेट्रिक नहीं है। सो C इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप लोगों के पास C जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो क्या बात है यहाँ पे आप लोगों ने सीखी कि जब एक मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स वही का वही रहे, उसमें कोई भी चेंज ना आ जाए, तो उसको हम सिमेट्रिक कहेंगे। अगर चेंज आ गया तो फिर उसको हम नॉन सिमेट्रिक कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए मैट्रिसेस में आप लोगों ने देखना है कि कौन से मैट्रिसेस स्क्यू सिमेट्रिक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक्स जो है ये हम नॉन सिमेट्रिक को नहीं कहते। आप लोगों ने ये बात सीखनी है कि नॉन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों में फर्क है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, जब हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स है उनके सिर्फ साइन चेंज हो जाए, जो प्लस एलिमेंट्स है वो माइनस हो जाए और जो माइनस एलिमेंट है वो प्लस हो जाए, बाकी उनकी पोजीशन पे कोई असर ना पड़े, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि ये मैट्रिक्स है, इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ A ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लेंगे आप तो ये किस तरह होगा, 0 4 को आप लोगों ने फर्स्ट कॉलम की सूरत में लिखना है और -4 0 से आप लोगों ने सेकंड कॉलम बनाना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो गया। अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को आप कंपेयर करें। A ट्रांसपोज लेने के बाद जो पॉजिटिव 4 था वो -4 हो गया, जो -4 था वो +4 हो गया, बाकी एलिमेंट्स वही के वही है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि A ट्रांसपोज जो है वो बराबर हो गया -A का, यानी इस मैट्रिक्स को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स बन जाएगा। जब ये वाली कंडीशन आप लोग के पास आ जाए तो सच मैट्रिसेस आर कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक्स। इसी किस्म के मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। सो A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा अब D को देखिए, तो D में आप लोगों ने भी यही देखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक्स है या नहीं है। तो इसका ट्रांसपोज लो, ट्रांसपोज हमने सीखा है किस तरह लेंगे, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बनाओ 0 3 2, ये एक फर्स्ट रो है जिससे फर्स्ट कॉलम बनाओ 0 3 2, सेकंड रो से सेकंड कॉलम बनाओ -3 0 1, और थर्ड रो से थर्ड कॉलम बनाओ -2 -1 और 0। ये हमने ट्रांसपोज लिया। इन दोनों मैट्रिक्स को आप देखिए तो 0 उसी पोजीशन पे है, उसके साथ हम माइनस और प्लस नहीं लगा सकते। अब देखो यहाँ पे जब ट्रांसपोज हमने नहीं लिया था तो इस पोजीशन
पे 3 है, ट्रांसपोज देने के बाद क्या हो गया -3। इसी तरह +2 -2 में कन्वर्ट हो गया, -3 +3 में कन्वर्ट हो गया, 0 वही के वही है, 1 -1 में कन्वर्ट हो गया, -2 +2 में कन्वर्ट हो गया और -1 जो है वो +1 में कन्वर्ट हो गया। यानी ट्रांसपोज लेने के बाद आप लोगों का जो D मैट्रिक्स है वो -G में चेंज हो गया। तो जब एक मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले और उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साइन चेंज हो रहे हो तो इसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सो D इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आप लोगों का एक्सरसाइज 1.2 उसके पूरे क्वेश्चंस है। एक दो क्वेश्चन मैंने बीच में स्किप किए हुए, वो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़े, तो आप लोग इस पे प्रैक्टिस करें।